नमस्कार। आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र से संबंधित 110 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। नदी से संबंधित प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रहता ही रहता है और ये जो 110 प्रश्न है वह चुनिंदा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की क्या है संभावना है या पूछा जा चुका है। अतः सभी लोग इन 110 प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे और याद कर जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग 110 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला जो प्रश्न है वह है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी कि सतलज। सतलज एक ऐसी हिमालय नदी है जो सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणी को क्या करती है? काटती है। तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, व्यास है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एवं कश्मीर। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा नंबर प्रश्न है किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम यानी कि सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहडोल जिले में अमरकंटक। तो छठा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सातवां नंबर प्रश्न है खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी भिलंगाना नदी का। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी तीस्ता। नौवां नंबर प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सतलज। 10वां है सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। तो 10वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यानी कि सिंधु। 12वां नंबर प्रश्न है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सतलज यानी कि डी। तो 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब 13वां नंबर प्रश्न है भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ब्रह्मपुत्र। 14वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। 15वां नंबर प्रश्न है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ब्रह्मपुत्र। 16वां नंबर प्रश्न है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्रह्मपुत्र। 17वां नंबर प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। फिर अगला है 18वां नंबर प्रश्न हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पूर्ववर्ती अपवाह का। 19 है भारत में निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। तो इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चूंकि 110 प्रश्न को हम लोग को डील करना है इसलिए इसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। एक वीडियो और हम लोग नदी पर बनाएंगे जिस पर हर मतलब नदी का डिस्क्रिप्शन और डिटेल से क्या किया जाएगा बताया जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य है कि इन 110 प्रश्नों को क्या किया जाए? डील कर दिया जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला है 20वां नंबर प्रश्न भारत की सबसे लंबी नदी है, तो सब लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गंगा। 21वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी कोसी। 22वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा देव
प्रयाग। 23वां नंबर प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए गोमुख से। 24वां नंबर प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसका आंसर ए अलकनंदा। 25वां नंबर प्रश्न है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी मंदाकिनी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सतोपंथ ग्लेशियर यानी कि सतोपंथ हिमनद। 27वां है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी देवप्रयाग में। 28वां नंबर प्रश्न है रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी मंदाकिनी। 29वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड नदी का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी चंबल नदी क्या हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा। 30वां है बेतवा नदी मिलती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी यमुना से। 31वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए अलकनंदा। अब 32वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी तापी। 33वां नंबर प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। 34वां नंबर प्रश्न है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी यानी कि कोसी जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। 35वां नंबर प्रश्न है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी यानी कि राप्ती। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी बंदर पूंछ। 37वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी कोसी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। कोसी का स्रोत हिमनद यानी कि ग्लेशियर नहीं है। 38वां नंबर प्रश्न है गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी गोमती। 39वां नंबर है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। 40वां नंबर प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सब लोग आंसर जानते हैं सुंदरी, तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। 41 है निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी गांधी सागर। 42वां है मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चंबल व सोन नदी में। 43वां नंबर प्रश्न है किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी चंबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी यानी कि हुगली। 45वां नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा चंबल बेतवा बीना और केन। 46वां नंबर प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम है, तो इसका आंसर हमारा डी जानापाव की पहाड़ी। 47वां नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर सब जानते हैं सी गोदावरी। 48वां नंबर प्रश्न है इंद्रावती की सहायक नदियाँ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए बोर्डिंग नारंगी कोटरी एवं गुदरा, तो इसको हमको क्या रखना है ध्यान रखना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 49वां नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसका आंसर सी नर्मदा। 50वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी गोदावरी। 51 नंबर प्रश्न है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन
कौन है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी, गोदावरी बेसिन। 52वां नंबर प्रश्न है मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां निकलती है, तो इसका आंसर ए, महेंद्रगिरी से। 53 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तेल। 54वां नंबर प्रश्न है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? अमरकंटक, नर्मदा, यानी कि क्या हो जाएगा? सी। तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? तो नर्मदा का। फिर अगला है 55 नंबर प्रश्न है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा। 56 नंबर प्रश्न है इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका आंसर बी, यानी कि नर्मदा हो जाएगा। अब है 57 नंबर प्रश्न नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, किसके मध्य? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा श्रेणी। तो 57 का आंसर बी। 58 है निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा। 59 है नर्मदा प्रवाहित होती है, इसका यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। तो 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। 60वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ताप्ती। सी, ताप्ती। 61वां नंबर प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित करती है, रिफ्ट वैली से प्रवाहित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ताप्ती, यानी कि डी। 62वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, ताप्ती। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 63वां नंबर है निम्न में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा। 64वां है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 64वां का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा का। 65वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर सी, नर्मदा हो जाएगा। 66वां नंबर प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है, तो इसका आंसर हमारा हम लोग सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तो 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 67 नंबर प्रश्न है भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि नर्मदा। 68वां नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा। 69वां नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया की निम्नलिखित किन तीन नदियों को उद्गम क्षेत्र निम्न तीन नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक क्षेत्र है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हम लोग सब जानते हैं कि अमरकंटक से कौन कौन निकलता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सी, सोन, महानदी और नर्मदा। अमरकंटक क्षेत्र से तीन नदियां निकलती है, सोन, महानदी और नर्मदा। अब 17वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कावेरी। अगला 71वां नंबर प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। 72वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कही जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कावेरी। अगला है प्रश्न कि 73वां नंबर प्रश्न है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुगली। तो 73वां का आंसर बी। 74वां है दामोदर नदी निकलती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। 75वां नंबर प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, दामोदर को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है।
76वां नंबर प्रश्न है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा ए, दामोदर भेड़ा के संगम पर क्या है, अवस्थित है। 77वां नंबर प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, दामोदर। 78वां नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिनतिक घाटी, यानी कि 78 का क्या हो जाएगा, बी। 79 हो जाएगा, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका भी आंसर हमारा ए, दामोदर। 80 है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका भी आंसर सी, दामोदर हो जाएगा। 81 है, महाभारत काल में महानदी का नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानंदा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर का। 83वां नंबर प्रश्न है, संकोच नदी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हमारा सी, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। 84 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर बी, महानदी। 85वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बैतूल और खंभात की खाड़ी। 87वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट ट्रफ से होकर गुजरती है? यहाँ 4 विकल्प दिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा। तो 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 88वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, लूनी। 89वां नंबर प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों है, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी और सिंधु भी है। तो 89 का आंसर डी हो जाएगा, सभी। 90 है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन है, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, महानदी। अगला है 91 नंबर प्रश्न, शिवनाथ नदी की सहायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जमुनिया हो जाएगा। शिवनाथ के बारे में जान लीजिए कि शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ी सहायक नदी, और शिवनाथ नदी की सहायक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जमुनिया। 92 है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, कृष्णा। 93 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 दिया है आपका, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और वैगाई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महानदी। 94 नंबर प्रश्न है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला 95 नंबर प्रश्न है, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी यानी कि एंटीसीडेंट नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो 95 का आंसर डी हो जाएगा। 96, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका मुहाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्चुअरी भी कहते हैं। अगला है 97 नंबर प्रश्न है कि नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्यास। चारों में से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, तापी। अब अगला बढ़ते हैं। अब अगला है, गंगा नौगम्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। तो 100 का डी। 101 नंबर है कि भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र से उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, कृष्णा। 102वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर सी, राजस्थान। 103 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदी का सही अनुक्रम
है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, फिर तुंगभद्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 104, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यमुना, घाघरा, सोन, फिर गंडक, उसके बाद कोसी। 105 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नर्मदा, तापी, माही, फिर साबरमती। 106 प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय से मानसरोवर झील के निकट हैं, वे नदियां हैं, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। 107वां नंबर प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थान अवस्थित है, तो इसका आंसर बी, कर्ण प्रयाग। 108वां नंबर प्रश्न है, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा। 109वां नंबर प्रश्न है, खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बंगाल की खाड़ी। 110वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेतवा। हम लोग अगले वीडियो में अपवाह तंत्र से संबंधित और भी वीडियो लाएंगे जिसमें इन सभी प्रश्नों का विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ 110 प्रश्न का एक आइडिया दे दिए हैं, इसका उत्तर बता दिए हैं, इसका डिटेल हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।